जय हिंद। मैं राकेश पेसी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1908 की घटना को डिस्कस करने जा रहे हैं। पंडित माधवराव सप्रे को 1908 में समाचार पत्र हिंदी केसरी में लिखे एक लेख के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी घटना को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम 1908 की घटना डिस्कस कर रहे हैं। पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी, पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 में पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा समाचार पत्र हिंदी केसरी में लिखे एक लेख के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि तथा इतिहास को समझना जरूरी है। यह है बिहार का मुजफ्फरपुर, यह है बिहार का मुजफ्फरपुर, यह है बिहार का मुजफ्फरपुर। ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला कलेक्टर किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन बम दूर जाकर विस्फोटित हुआ और जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच गए। अंततः पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को इस बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दिया गया। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। 30 अप्रैल 1908 की घटना है मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में स्थित है, मुजफ्फरपुर बम कांड। ध्यान दीजिएगा, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस के द्वारा, खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका गया।
हालांकि जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड इस बम से बच गए, बम दूर जाकर विस्फोटित हुआ। अंततः प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दी जाती है। खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। तो यह घटना, मुजफ्फरपुर की यह घटना कहलाती है 30 अप्रैल 1908 की घटना, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड से सभी के सभी जो भारतीय थे वह आहत होते हैं कि खुदीराम बोस को इतनी कम उम्र में फांसी दी गई। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है। हालांकि बम दूर जाकर फटता है और जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। अंततः पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अब इसी बम कांड का समर्थन करते हैं, अर्थात प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम जैसे देशभक्त की बढ़ाई करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने समाचार पत्र केसरी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यह है मुंबई। मुंबई में 1881 को, मुंबई में 1881 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मुंबई से 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। 1881 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। पहला है मराठा या मराठा दर्पण, आप इसे मराठा कहिए या मराठा दर्पण, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। दूसरा केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 मुंबई से। यह मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था। तो मुंबई से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मुंबई से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। पहला था मराठा दर्पण या मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, तथा दूसरा केसरी नामक समाचार पत्र, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है। इसी घटना को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक छापेंगे अपने केसरी नामक समाचार पत्र में। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला केसरी नामक समाचार पत्र में छापेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 9 जून 1908 को 9 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक समाचार पत्र में, केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में 9 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में एक लेख लिखते हैं। उस लेख का शीर्षक था, एक लेख लिखते हैं और लेख का शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। लेख का शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। देश के दुर्भाग्य नामक लेख से
9 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में एक लेख लिखा गया जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। और इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस देश के, भारत के देशभक्त थे और इनके द्वारा जो बम कांड को अंजाम दिया गया यह अति आवश्यक था। अर्थात कहीं ना कहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस के द्वारा अंजाम दिए गए मुजफ्फरपुर बम कांड का समर्थन किया। अर्थात देश के दुर्भाग्य शीर्षक के साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड में मुजफ्फरपुर बम कांड में मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस का समर्थन किया। जैसे ही ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जैसे ये लेख केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, इसके बाद 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र में लिखे एक लेख जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस का समर्थन किया था, इन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अर्थात 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया और अंततः 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के मुकदमे के तहत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई और सजा देकर यह आज का है म्यांमार, यह आज का है म्यांमार, ध्यान दीजिएगा, यह आज का है म्यांमार, उस समय का बर्मा, म्यांमार, ये आज का है म्यांमार, उस समय का बर्मा या म्यांमार के मांडले नामक जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया। इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। तो इस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक म्यांमार बर्मा के जेल में रहेंगे 6 वर्ष तक। यहां पर तिलक रहेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सजा काटेंगे, 6 वर्ष की सजा काटेंगे 1908 से लेकर 1914 तक। तो इस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की सजा काटते हैं। म्यांमार बर्मा के मांडले में एक किला था, किला को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल बना दिया गया, तो मांडले के किले में इन्हें कैद किया गया और 6 वर्ष तक इन्हें सजा प्राप्त हुआ। तो 6 वर्ष की सजा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने म्यांमार बर्मा के मांडले नामक जेल में काटा है। 6 वर्ष तक सजा 1908 से लेकर 1914 तक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मांडले के जेल में रहते हुए
इन्होंने एक 400 पन्ने का पुस्तक लिखा, गीता रहस्य। जेल में रहते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 400 पन्ने का एक पुस्तक लिखा गया, गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जिस प्रकार से 1881 को केसरी नामक मराठी भाषा का समाचार पत्र चलाया गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित छत्तीसगढ़ के नेता थे पंडित माधवराव सप्रे तथा राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो जैसे ही यहां पर 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अंततः उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और अंततः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 को 6 वर्ष की सजा दी गई और म्यांमार बर्मा के मांडेले नामक जेल में भेज दिया गया। जैसे ही 3 जुलाई 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, इसके विरोध में बाल गंगाधर तिलक के विचारधारा से प्रभावित छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के प्रमुख छात्र ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा देश का पहला छात्र हड़ताल किया गया। यह है छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, यह है छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में लोकमान्य तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में देश का पहला छात्र हड़ताल संपादित किया गया। राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 3 जुलाई 1908 को राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल से देश का पहला छात्र हड़ताल संपादित किया गया। देश का पहला छात्र हड़ताल संपादित किया गया। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तार किए जाने तथा उन्हें सजा देने के विरोध में राजनांदगांव स्थित राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल से 3 जुलाई 1908 को देश का पहला छात्र हड़ताल संपादित किया गया, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र चलाया गया,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारधारा से पंडित माधवराव सप्रे भी प्रभावित थे। इसलिए माधवराव सप्रे के द्वारा नागपुर से 1907 में केसरी नामक समाचार पत्र, जो कि मराठी भाषा में संपादित होता है, इसी का ही हिंदी रूपांतरित हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र चलाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा 1907 में नागपुर से मराठी समाचार पत्र केसरी का हिंदी रूपांतरित समाचार पत्र हिंदी केसरी का प्रकाशन किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने मराठी समाचार पत्र केसरी में लिख रहे हैं, चूंकि यह मराठी भाषा में है, इसी का हिंदी रूपांतरित समाचार पत्र है हिंदी केसरी, जिसके संपादक है पंडित माधवराव सप्रे। तो जो भी कुछ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक समाचार पत्र में लिख रहे हैं, वही बात हिंदी में हिंदी केसरी समाचार पत्र में पंडित माधवराव सप्रे लिखेंगे। तो यहां पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 9 जून 1908 को केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक के साथ मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस का समर्थन किया था। यही समर्थन एज इट इज हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र में पंडित माधवराव सप्रे करेंगे। तो इस प्रकार से माधवराव सप्रे को भी देशद्रोह के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह है नागपुर, यह है नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। यह है नागपुर। नागपुर में देखना है, नागपुर से प्रकाशित किया गया है 1907 में एक समाचार पत्र हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है, जिसके संपादक है पंडित माधवराव सप्रे। इसके संपादक है पंडित माधवराव सप्रे। इसके संपादक है पंडित माधवराव सप्रे। ये जो हिंदी केसरी समाचार पत्र है, ये एज इट इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र केसरी का हिंदी रूपांतरण है। अर्थात हिंदी केसरी में वही बात लिखी जाती है एज इट इज हिंदी भाषा में, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र में लिखा जाता है। तो यहां पर केसरी भाषा में जो भी बात लिखी जाती है, उसी का ही एक हफ्ते बाद हिंदी रूपांतरित हिंदी केसरी में प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने मराठी भाषा के केसरी नामक समाचार पत्र में लेख का शीर्षक देश का दुर्भाग्य के साथ अपना लेख लिखा गया। तो इसी का हिंदी रूपांतरण एक हफ्ते बाद अर्थात 15 जून 1908 को पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा देश का दुर्भाग्य जो शीर्षक से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बात को उजागर किया था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस का लोकमान्य तिलक ने समर्थन किया था। तो इसी प्रकार से 15 जून 1908 को प्रकाशित होता है पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र में नागपुर से जिसका शीर्षक रहता है लेख का शीर्षक रहता है ये उपाय
टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है नामक शीर्षक से पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा ये उपाय टिकाऊ नहीं है शीर्षक के साथ हिंदी केसरी में मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी का समर्थन किया जाता है। अब यहां पर इस लेख के कारण पंडित माधवराव सप्रे को भी 24 जून 1908 को पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी होती है। पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी होती है। पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी होती है और इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन पंडित माधवराव सप्रे के परिवारजन पंडित माधवराव सप्रे को समझाते हैं कि यदि आप ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने इस लेख के लिए माफी मांग लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार आपको माफ कर देगी। तो परिवार वालों के दबाव में पंडित माधवराव सप्रे ब्रिटिश सरकार से अपने लिखे गए लेख ये उपाय टिकाऊ नहीं, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड के मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस का समर्थन किया था, इसके लिए इन्होंने अर्थात पंडित माधवराव सप्रे ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगा और अंततः पंडित माधवराव सप्रे के ऊपर से ब्रिटिश सरकार देशद्रोह का मुकदमा समाप्त कर देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जब यह सुनती है कि पंडित माधवराव सप्रे ने ब्रिटिश सरकार से अपने लिखे गए लेख के कारण माफी मांग लिया है, तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित होती है और रायपुर में यह है रायपुर में यह पकड़ना है छत्तीसगढ़ में रायपुर में पंडित माधवराव सप्रे का एक प्रतीकात्मक पुतला जलाया जाता है। हालांकि यह छत्तीसगढ़ की जनता का एक आक्रोश था, लेकिन अगर हम ध्यान देते हैं कि पंडित माधवराव सप्रे जिन्हें यदि सजा सुना दिया जाता तो यह भी 6 से 7 साल जेल में काटते और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रत्यक्ष अनुसूची दर्ज नहीं करवा पाते। इस बात को देखने का अपना एक दो मत है। जैसे ही पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपने लिखे गए लेख के कारण माफी मांगी गई, ब्रिटिश सरकार ने पंडित माधवराव सप्रे को रिहा कर दिया और उन पर लगाए गए देशद्रोह के मुकदमे को खारिज कर दिया। अंततः रायपुर में छत्तीसगढ़ के आक्रोशित जनता के द्वारा पंडित माधवराव सप्रे का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। तो यह हमने डिस्कस किया 1908 की घटना। यदि हम 1908 की घटना को देखते हैं, जिसका मुख्य टॉपिक है 1908 पंडित माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी, तो इसकी पृष्ठभूमि हमें बिहार से पता चलती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है, लेकिन बम दूर जाकर विस्फोटित होता है और अंततः जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें फांसी दी जाती है। इससे पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश का माहौल हो जाता है। यही आक्रोश
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र में दिखाया गया। मुंबई में 1881 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा या मराठा दर्पण नामक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र चलाया गया, जबकि मराठी भाषा में इनके द्वारा केसरी नामक समाचार पत्र चलाया गया। 9 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक के साथ मुजफ्फर बम कांड के मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस का समर्थन किया गया, जिसके तहत 24 जून 1908 को मुंबई से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और 3 जुलाई 1908 को देशद्रोह के मुकदमे के तहत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और इन्हें भेज दिया गया आज के म्यांमार, उस समय के बर्मा के मांडले नामक जेल में, जो कि एक किला था, मांडले का किला था, उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल बना दिया गया था। तो मांडले नामक जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष की सजा काटा है, 1908 से लेकर 1914 तक। मांडले नामक जेल में रहते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक 400 पन्ने का एक पुस्तक लिखा। ध्यान, जैसे ही 3 जुलाई 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, इस सजा के विरोध में 3 जुलाई 1908 को राजनांदगांव स्थित राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा देश का पहला छात्र हड़ताल संपादित किया गया। और यहां पर हम जानते हैं कि जिस प्रकार से मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र केसरी का हिंदी रूपांतरण है पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा संपादित हिंदी भाषा का हिंदी केसरी समाचार पत्र, जो भी बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र में लिखते हैं, वही बात पंडित माधवराव सप्रे हिंदी केसरी नामक समाचार पत्र में हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा नागपुर से 1907 में हिंदी केसरी नामक हिंदी भाषा का समाचार पत्र संपादित किया गया। जो बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश का दुर्भाग्य शीर्षक के साथ 9 जून 1908 को लिखा था, उसी बात को 15 जून 1908 को पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा ये उपाय टिकाऊ नहीं शीर्षक के साथ एक लेख लिखा गया। इसमें 15 जून 1908 को पंडित माधवराव सप्रे ने ये उपाय टिकाऊ नहीं शीर्षक के साथ मुजफ्फरपुर बम कांड के मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस का समर्थन किया। अंततः पंडित माधवराव सप्रे के लिखे इस लेख के कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन पंडित माधवराव सप्रे के परिवार के दबाव में पंडित माधवराव सप्रे ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगा, अर्थात उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन रायपुर में आक्रोशित जनता के द्वारा पंडित माधवराव सप्रे के प्रतीकात्मक पुतला का दहन किया। तो ये हमने आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1908 की घटना को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।